वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी का चुनाव सिर पर है और राजनीतिक पंडितों की माने तो यूपी का ब्राह्मण वोटर योगी सरकार से कोई खास खुश नजर नहीं आ रहा। ऊपरी तौर पर बीजेपी भले ही इससे इनकार करे, मगर अंदर ही अंदर पार्टी ने नाराज ब्राह्मणों को मनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसी कड़ी में पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं की एक समिति बनाई है जो समुदाय के नेताओं से मिलकर उन्हें बीजेपी सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण देवता की नाराजगी दूर करने के लिए बनाई गई भाजपा की इस समिति में ब्राह्मण समुदाय के कई बड़े नेता शामिल हैं। समिति के सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और महेश शर्मा, भाजपा नेता अभिजीत मिश्रा और पूर्व राष्ट्रीय सचिव राम भाई मोकारिया शामिल हैं। समिति के सदस्य अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य मुद्दों के संबंध में ब्राह्मण समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। समुदाय के नेताओं को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार के शुरू किए गए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ पूरे राज्य में परशुराम तीर्थों और धर्मों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। यूपी के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले भाजपा को मिला था। 2019 में यह बढ़कर 82% पहुंच गया था। 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की पड़ताल करें तो यूपी के ब्राह्मणों में थोड़ी सी भी नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 2014 के नतीजों में 77 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोट रहा। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीटों में 36 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा सीटों में बांट दें तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति सीट पर पड़ता है। यही वजह है कि चौतरफा आलोचना झेलने के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को हटाया नहीं जा रहा है। साल 2007 में जब बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर बीएसपी दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों को साधने में सफल रहती है तो साल 2022 में भी उसके लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह निकल सकती है। यही वजह है कि बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन कर विप्र वोटों को अपने पाले में करने में जुटी हैं। कुछ ऐसा ही हाल सपा और अखिलेश यादव का भी है, जो कभी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवा रहे हैं तो कभी 8 ब्राह्मण चेहरों को आगे कर साल 2022 में ब्राह्मण वोट बैंक पर कब्जा जमाने की रणनीति बना रहे हैं। और करें भी क्यों नहीं। यूपी के सियासी समीकरण बताते हैं कि पिछले 3 चुनाव में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक बने वही यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10 से 11% है। ये संख्या भले ही अन्य जातियों की अपेक्षा कम हो, मगर यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। आज़ादी के बाद से 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। 1990 में मंडल आंदोलन के बाद यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि यूपी की सियासत पिछड़े, मुस्लिम और दलित पर केंद्रित हो गई। सियासत का ये सिलसिला साल 2007 तक जारी रहा, लेकिन साल 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से जो भी दल सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। साल 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस भी कई ब्राह्मण नेताओं को साल 2022 चुनावों के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है। उधर ब्राह्मण नेताओं की समिति बनाने से पहले बीजेपी ने कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद को शामिल कराने और मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई कदम उठाए ताकि विप्र वोट नाराज न हो। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी की कोशिश रंग लाती है और किसकी नहीं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।